छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले अंतर्गत पाटन विकासखंड में आने वाले ग्राम औद्रागहन में जल जीवन मिशन के तहत खारून नदी के तट पर लगभग 20 करोड़ की लागत से इंटकवेल का निर्माण किया जा रहा है। यह इंटकवेल में भारी अनियमितता बरती जा रही है। निर्माण में बड़े बड़े हनीकॉम व थर्ड ग्रेड सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। अगर निर्माण कार्य में मजदूर की सेफ्टी की बात की जाए तो किसी भी तरह के सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस अनियमितता के चलते यह इंटकवेल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें कि घर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार की महती योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को खारून नदी के तट पर बसे दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के औद्रागहन गांव में जिला प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की नींव पर बनाया जा रहा है। भारी अनियमितता के साथ इसका निर्माण कार्य जारी है, जिसके साक्षी औद्रागहन गांव के ग्रामीण हैं। मीडिया से बात करते हुए गांव के सरपंच सहित ग्रामीणों ने यहां व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन करने तक की तैयारी कर ली है। हम पहुंचे हैं आज ग्राम औद्रागहन में और यहाँ पे जो है एक इंटकवेल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस इंटकवेल का निर्माण जो है वो 18 गांवों को पानी सप्लाई करने के लिए यहाँ से पानी लिफ्ट करा करके 18 गांव में सप्लाई करने की तैयारी थी। जो है नरेंद्र मोदी की गारंटी जो जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने लगातार हर गांव में पानी पहुंचाने का, हर घर में पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन के तहत जो है उन्होंने एक मोदी की गारंटी उन्होंने कहा था, उसको लेकर के ये इंटकवेल यहाँ औद्रागहन में बनाया जा रहा है। इस इंटकवेल को आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये इंटकवेल बनाया जा रहा है। आप स्लेब देख सकते हैं, इस स्लेब जो है उसका शेप सही नहीं दिख रहा है। और सबसे मेन बात जो है, आप वहाँ पे जो बोरा जो लगा हुआ है और वो बोरे में और बोरे के पीछे आप ये देखेंगे कि किस तरह से वहां पे लीपा पोती की गई है। आप देखेंगे इससे पहले का वीडियो फोटो मेरे पास है और उस फोटो में ये साफ दिख रहा है कि उसमें कितना हनीकॉम जो बोलते हैं, जिसमें एक मकर नुमा, जाली नुमा, जिसमें वाइब्रेटर ना चलाने की वजह से गिट्टियां जो है वो दिखने लग जाती है। और वो ये परिचायक होता है कि जहां भी इस तरह का हनीकॉम देखा जाता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, वो जल्द से जल्द या कम समय में ही वो धाराशायी हो जाता है। अब इसमें लीपापोती आप इसमें एक प्रकार से ये भी देख सकते हैं। और जो इसमें जो सीमेंट जो है वो भी थर्ड ग्रेड का जो है वो उपयोग किया जा रहा है। आप जो है नीचे का स्लेब देखेंगे, वहां पे जो इसकी नींव है उसको तो उन्होंने हम जो सही है उसको हम बताना चाह रहे हैं। नीचे का स्लेब उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, आप उसको अलग से देख सकते हैं। और ऊपर जिस तरह से लिपापोती की जा रही है वो भी आप देख सकते हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ है और उन ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे। और साथ में हमारे साथ सरपंच जी हैं और उन सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे किस तरह से जो है ये इंटकवेल बनाया जा रहा है, कितने की लागत में बनाई जा रही है और कॉन्ट्रैक्टर कौन है। सबसे पहले तो सरपंच जी आप जो है अपना परिचय बताएंगे। जिनेश जैन मेरा नाम है, मैं यहाँ पे स्थानीय औद्रागहन सरपंच हूँ। आप बताएंगे कि यहाँ जो ये जो इंटकवेल बनाया जा रहा है ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, कौन कंपनी काम कर रही है और ये किस योजना के तहत बन रहा है। जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री की यशस्वी योजना जल जीवन मिशन के तहत ये जो इंटकवेल का निर्माण कराया जा रहा है, इस इंटकवेल के निर्माण में की लागत लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके पूरे प्रोजेक्ट का लागत है वो, जिससे इंटकवेल से पानी को, खारून नदी की पानी को लिफ्ट करके आगे वाले बिल्हारी गांव में वाटर फिल्टर प्लांट बन रहा है। उस फिल्टर प्लांट से एक बड़े टंकी में मास्टर बैलेंसिंग रिजर्व MBR जिसको कहते हैं, उस टंकी से 19 गांव में पेयजल के लिए पानी सप्लाई होगा। मगर इसमें प्रारंभिक स्थिति से लेके अभी तक लगातार जो ठेकेदार है, वेस्ट इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी का नाम है, उसके द्वारा प्रारंभिक स्थिति से लेकर अभी तक लगातार अनियमितता बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार का एक उन्होंने जरिया बना दिया है। वो उनको जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। पहले हम लोगों ने जो है ठेकेदार के संबंधित लोगों को लगातार वो चीज कहने की कोशिश की, मगर वो गांव के लोगों को पता नहीं, मूर्ख समझते कि क्या समझते हैं तो मालूम ही नहीं, वही समझेंगे। मगर गांव की जनता का बातों का नजरअंदाज करना एक अलग विषय हो गया, मगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोगों के बातों का भी नजरअंदाज करना उनके हाव भाव में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोग लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, फोन ही नहीं उठाना। संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी हमने लगातार शिकायत किया है
यहाँ पे जो एसडीओ साहब हैं, ई साहब भी फोन उठाने को तैयार रही है। अगर क्षेत्र के जनता की आवाज को जनप्रतिनिधि के माध्यम से अधिकारियों तक जाने का एक रास्ता माध्यम है, हम अगर हमारी बातों को अधिकारी नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा फिर कर्तव्य ही कुछ, हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं कर पा रहे हैं। हमने और भी अन्य समस्याओं के लिए पीएचई डिपार्टमेंट के अधिकारियों को से जुड़ने का प्रयास किया, उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया, मगर वो जवाब देने को तैयार ही नहीं रहते हैं। और वही स्थिति ठेकेदार की भी है। हम इन चीजों को लेके ग्रामवासी बेहद परेशान है। आज परिस्थिति ये हो गई है कि जितने हेलीकॉम थे, जितने जाली थे, ये लगातार अभी व्हाट्सएप के माध्यम से हमने अधिकारियों को भेजा, तो वो इसमें लिपापोती करने के लिए ऊपर से सीमेंट का मसाला लगा के उसको सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अलग से जी। वो दिख ही रहा है। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये इंटरवेल बन रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से जैसे वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, थोड़ा मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा वो जो काम कर रहे हैं उनके तरफ थोड़ा सा कैमरा दिखाएं और ये दिखाएं कि सुरक्षा की दृष्टि से उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी हेलमेट या किसी भी प्रकार का कोई भी सुरक्षा का सामान या उनको दस्ताने या हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। वो ऐसे ही देखिए आप वो किस तरह से चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं, आप उसको हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही साथ सुरक्षा की बात की जाए, ये लगातार जो है ये जो चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें आपको लगता है कि ये सिर्फ हनीकॉम्ब की दिक्कत है कि इसके साथ साथ और भी भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें? जो यहाँ पे मटेरियल प्रारंभिक स्थिति से जो उन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि सही मात्रा में सीमेंट का उपयोग हो रहा है, या फिर क्योंकि बाहर देखेंगे अपन बहुत फिनिशिंग दिखता है, आप इंटेक वेल के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे की स्थिति अलग दिखेगी। लगभग बाहर नीचे के एरिया में फिनिशिंग है, जहां पे काम सही हुआ वहां पे हम लोग कहीं पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इन्होंने जब प्रारंभिक स्थिति में बनाना प्रारंभ किया था, उस समय ऐसी परिस्थिति थी, इन्होंने ये जो हम जहाँ पे खड़े हुए अभी इंटेक वेल को पानी ना जाए रोकने के लिए लगाया गया, क्योंकि नदी में पानी उस टाइम तेज बहाव था। उस परिस्थिति में इन्होंने पूरा गेट खोल के पानी बहा दिया। आप देख सकते हैं कि पूरी नदी सूखी है। इस सूखी नदी के वजह से गांव का निस्तारी नहीं हो पा रहा है, गांव में पानी की समस्या बढ़ गई है। गांव में लगभग 20 से 25 हैंडपंप जो है सूख चुके हैं। आज ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसी परिस्थिति, पिछले वर्ष हम लोगों ने टैंकर के माध्यम से जो है लोगों तक पानी पहुंचाया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद ऐसी वापस परिस्थिति ना पैदा हो जाए कि हमको टैंकर के माध्यम से पुनः लोगों को पानी देना पड़े। अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से पानी ये गेट खोलने की वजह से जो है, ये गेट खोलने की वजह से, ये बनाने की वजह से, या ये कारण है कि आज जो है आपके पूरे गांव में 25 हैंडपंप सूख चुके हैं जी। और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि लोगों को पानी के लिए आप तरस रहे हैं। जी, मतलब उनको हमने ये कहा था कि आपका ये जो लेवल खड़ा हो जाता है उसके बाद में गेट को पूरा बंद करके पानी कम से कम स्टोर करने दो और आपका निर्माण काम भी साइड में चलता रहेगा। पर वो ये जो बाद में जो बंडिंग जो किए इन्होंने, ये बाद में किए। उस समय हम लोगों ने बहुत उनको कहा कि कम से कम पानी स्टोर हो, गेट को बंद रखिए। उस समय में माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी भी यहाँ पे आए हुए थे, पंचनामा भी बनाए थे कि एक लिमिटेड मात्रा में 4-5 फीट कुछ पानी यहाँ पे रहेगा करके। मगर आप देख सकते हैं आज नदी पूरी सूखी पड़ी है। मैंने पहले भी कहा था कि सर यहाँ पे पानी की समस्या है और उस समस्या की वजह से गांव में किसी हैंडपंप में बराबर मात्रा में पानी नहीं, लिमिटेड मात्रा में 4-5 फीट कुछ पानी यहाँ पे रहेगा करके। मगर आप देख सकते हैं आज नदी पूरी सूखी पड़ी है। मैंने पहले भी कहा था कि सर यहाँ पे पानी की समस्या है और उस समस्या की वजह से गांव में किसी हैंडपंप में बराबर मात्रा में पानी नहीं आ पा रहा है। तो ई जो है, ई है या एसडीओ है, वो क्या कह रहे हैं? पानी की जिस तरह से दिक्कत या किल्लत हो रही, क्या सुन रहे हैं आपकी परेशानी? ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे पीएचई विभाग के जो खान साहब हैं, उनको हम जब भी हैंडपंप से संबंधित समस्या बताते हैं तो वो समाधान करते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। पर इंटेक वेल को लेके जब से हम समस्या बता रहे हैं तब से उस चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार के साथ कुछ मिली भगत है कि क्या है, वो वही समझ पाएंगे। नहीं, हमने भी कोशिश की थी कि खान साहब को फोन लगाने की, हमने भी बात करने की कोशिश की कि क्यों इस तरह की अनियमितता उनके द्वारा बरती जा रही, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, 1 मिनट में आपके पास वापस आता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक स्टॉप डैम है। स्टॉप डैम आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पे स्टॉप डैम जो है पानी को यहाँ पे स्टोर करने के लिए और यहाँ पे जो है जल स्तर को बराबर रखने के लिए और जल स्तर बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्टॉप डैम बनाया गया था। इस स्टॉप डैम को इसीलिए खाली कर दिया गया या इसका गेट खोल दिया गया कि यहाँ जो है इंटकवेल जो बन रहा है, इधर इंटकवेल जो बन रहा है, उस इंटकवेल कैमरा पर्सन इधर इंटकवेल दिखाएंगे। और ये जो इंटकवेल बन रहा है तो ये जो आसपास का एरिया जो है,
आसपास का एरिया जो है इसको तो चौड़ा किया गया, इसको ऊपर किया गया है। और इस ऊपर करने के बाद जो है लगातार जो है पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये चारों इसका गेट जो है वो खोल दिया गया था। और वो 8 जो इसमें आप देख सकते हैं 3 गेट वहां, 3, 6, 9 गेट है, 9 गेट पूरा खोल दिया गया था, जिसकी वजह से पूरी नदी सूख गई है। और नदी सूखने की वजह से ग्रामीण आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। दाऊ जी, आप जो है गांव के रहवैया हो, कितने साल से रहते हो आप गाँव में? जन्मभूमि मोर। अच्छा, अभी ये है आपला पता हो 20 करोड़ में बना थे इंटकवेल है। हाँ तो ये 20 करोड़ में बना थे, तो लगते 20 करोड़ के लायक बना थे। हाँ, नहीं बना थे। गांव में आप हो, देखा तो हो कि अभी शुरू पूरा लिपापोती चले, पूरा लिपापोती हाँ, चले। पूरा लिपापोती चले। तो आप मन है संज्ञान में दे हो हाँ अधिकारी मन के, हाँ, तो का बोलते हो मन? वो मन है तो ले करबो के कथे करे नहीं। अच्छा, फोन ओन उठाते, बात होते हाँ, अधिकारी मन से? हाँ अच्छा, सरपंच जी कहात रही से कि इंटरवेल पर बात करबे, फोन ला काट देते। हाँ, काट देते कि बता सरपंच भाई, और सरपंच से सब जानते। अच्छा, हाँ, बताते थे, सुनता सब बैठा था। कतेक दिन ले बना थे, कतेक दिन हो गए बना थे? अभी 5 महीने हो जाते बना चालू। 5 से 6 महीना हो गए। हाँ, और अभी बीच में बंद रही, इस महीना भर हो गया। अच्छा, अभी जो है 1 महीना हो गया बंद रही सभी। ये निर्माण बंद रही से? हाँ, बंद रही साहब में आते चरत होना करना है। अच्छा, तब जानकारी पूछ यही तरफ। हाँ, अच्छा, कैसे काबर बंद करे थी? अब का वही मन जान ही कार बंद कर रही तेल। अच्छा, 2-3 जगह काम चलत के कथे मन। अच्छा, और चला थे उठी हाँ, चल देते। होती चल देथन कही के। अच्छा, एक बात बताऊं, जैसे ये आप देखा तो जब शुरू से नीचे से जब खुदाई वोदाई चालू हो थी तब से आप देखा तो कैसे लगते आप लोग? मतलब सिर्फ नीचे में तो पत्थर तक लेके नहीं है, नीचे में बोल्डर डाल के निकाले। अच्छा, तो वो हिसाब से तो फिर ये टिकबे नहीं करी। हाँ, बोल्डर डाल के निकाले भाई। हाँ। नीचे में कहाँ पत्थर तक गए पूरा। अच्छा, हम मतलब तो वही दिन देखे हैं। अच्छा, जब बोल्डर डाली श्री ओकर बाद बेस करी से वही में खड़ा करी से पत्थर हम नहीं गए हो पूरा। अच्छा, और यहाँ जो छड़ वड़ डाला थे वो मन ठीक है? छड़वट डालत तो सब ठीक है। मतलब तो मतलब आप ला ऐसे लगा थे कि सिर्फ जो हनी कम दिखा थे, वो जो जाली जाली पत्थर गिट्टी वही हाँ, मन है, वही मन दिखत काम है ना? हाँ। तो एक कतेक मजबूती आई है? हाँ, कहाँ मजबूती आई नहीं रहा है। और मकाम ला बनाबे तो मजबूती सीमेंट गिट्टी डालबे तो मजबूत बनी। ये कहाँ मजबूत बनी? वाइब्रेटर भी नहीं चला है कहा? हाँ, नहीं चले। नहीं चले। अतेक दिन ले आत हो, जैसे एक दिन नहीं चले है कि चलबे नहीं करे? एको दिन नहीं चले। एको दिन नहीं चले। हाँ, तो चलो, ये तो हमारे साथ ग्रामीण थे जिन्होंने जो रोज नहाने आते हैं सुबह के टाइम, और वो जो है लगातार इसको देखते हुए आ रहे हैं और शुरू से बनते हुए देखते आ रहे हैं। जब खुदाई शुरू हुआ, इसका निर्माण शुरू हुआ, और जब नींव कोई खुदाई हुई थी, नींव की जब शुरुआत हुई थी खुदाई की, तब से ये उनको ये इंटरवेल बनते हुए देखते आ रहे हैं। और उनको खुद भी लग रहा है, जो ग्रामीण है जिनको इंजीनियरिंग का ई नहीं आता, उसके बावजूद उनको ये दिख रहा है, तो क्यों विभाग के अधिकारियों को इतना बड़ा हनीकॉम और इतना बड़ा भ्रष्टाचार अधिकारियों को, पीएचई के अधिकारियों को क्यों नजर नहीं आ रहा है? अगर कहीं इसी तरह से स्थिति रही तो जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, प्रधानमंत्री का जो सपना है, उस सपने को जो है ये अधिकारी और जो अधिकारी के साथ में जो निर्माणाधीन एजेंसी है वो चूना लगाते हुए और उनके सपनों को जो है बिखेरते हुए और उनके सपने को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह की, अब ये देखना होगा कि किस तरह की जांच की कार्यवाही पीएचई विभाग और कलेक्टर मैडम के द्वारा किया जाता है। कलेक्टर मैडम जो हैं उनको भी संज्ञान में दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। अगर किसी भी तरह की कार्यवाही होती है या अपडेट आता है तो उसके लिए हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। वहीं पीएचई विभाग के एसडीओ ने इंटकवेल की गुणवत्ता को उच्च स्तरीय बताया है। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो उद्रागहन सुरपा समूह जल प्रदाय योजना है, जो कि 19 गांवों में संचालित होनी है, उसके अंतर्गत इंटेक वेल, जल शुद्धिकरण संयंत्र, पाइपलाइन, मोटर पंप एवं एमबीआर इत्यादि का निर्माण किया जाना है। ये 20 करोड़ जो आपके द्वारा बताया जा रही है, संपूर्ण प्रोजेक्ट की कास्ट है। उसके अंतर्गत जो उद्रागहन में इंटेक वेल का निर्माण खारू नदी में किया जा रहा है, वहां से
अशुद्ध जल को ले जा करके फिल्टर प्लांट में ले जाया जाएगा। वहाँ जल शुद्धिकरण के बाद प्रत्येक गांव में पानी पहुंचाने की योजना है। जो अभी वर्तमान में इंटेक वेल का निर्माण उदरागहन में किया जा रहा है, क्योंकि इंटेक वेल अभी निर्माण की प्रक्रिया में है और उसकी देखरेख के लिए विभागीय अमले के अलावा ठेकेदार के इंजीनियर्स और जो संबंधित फर्म है उसकी पूरी एजेंसी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और विभिन्न इंजीनियर्स और संस्थाओं द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि ग्रामीणों को पूर्ण रूप से तकनीकी समझ नहीं होती शायद, इस वजह से जो निर्माण कार्य में जो अभी चल रहा है, तो कुछ जगहों पे कंक्रीट में गिट्टी दिखने के कारण उनको लग रहा है कि गुणवत्ताविहीन कार्य हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो संपूर्ण कार्य है वो तकनीकी गुणवत्ता में और तकनीकी अमले के द्वारा देखरेख में किया जा रहा है और उस कंक्रीट का समय समय पर विभिन्न शासकीय एजेंसियों द्वारा उसकी कंक्रीट टेस्टिंग भी की जा रही है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ चेक होती है। तो ये कहना कि गुणवत्ताविहीन कार्य ये उचित नहीं है। जो विभाग और संपूर्ण एजेंसी की देखरेख में हो रहा है वो काम, और काम क्वालिटीपूर्ण है। क्योंकि अभी कार्य प्रक्रियाधीन है तो फिनिशिंग कार्य बाकी है, इसलिए शायद ग्रामवासियों को लग रहा होगा कि काम गुणवत्ताहीन हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो इंटेक वेल का कार्य हो रहा था उस समय सिंचाई विभाग से अनुमति लेकर और उनके मार्गदर्शन में नदी का पानी खोला गया था, जिससे कि वहां पे कार्य किया जा सके। तो 1 महीने में जो कार्य था, जो कंस्ट्रक्शन वर्क था, वो जमीन या नदी के लेवल से ऊपर आना था, तो वो उनके मार्गदर्शन में और उनकी अनुमति से और सिंचाई विभाग द्वारा ही एनीकट का गेट खोल करके हमको कार्य के लिए स्थल मुहैया कराया जा रहा था। तकनीकी कार्य था और उसमें चूंकि गर्मी थी और जल स्तर हर गांव में मतलब एकाएक ग्रीष्म गर्मी बढ़ जाने के कारण जल स्तर उतरा था। वर्तमान में तो सभी जगह पर्याप्त मात्रा में हैंडपंपों के माध्यम से जल प्रदाय हो रहा है। कुछ क्योंकि जल स्तर अभी इस साल हर गांव में उतरा है, तो थोड़ा सा संकट है। जैसे ही मतलब तालाब वगैरह भर दिया गया है, हैंडपंप वगैरह, पेयजल व्यवस्था जो सुचारू रूप से चल रही है। जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है सर, वो उसमें हनीकॉम्ब वगैरह देखने की बात जो हुई थी जी। और उसमें क्या है कि जिस तरह से हमने भी कवरेज किया था, तो उसमें भी जो है लिपा पोती दिख रही है, ऊपर से सीमेंट का लेप लगाया गया है। उसको किस तरह से आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं, हनीकॉम्ब नहीं है, क्योंकि वो सेटरिंग में तो कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको फिनिशिंग किया जाता है। क्योंकि अभी निर्माण कार्य प्रगतिरत है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर कुछ तो अपन उसको तकनीकी रूप से गलत मानेंगे। अभी तो प्रक्रियाधीन कार्य चल रहा है और जो भी हनीकॉम्ब थोड़ी बहुत आती है सरफेस पे, क्योंकि वो सरफेस की हनीकॉम्ब पे, कंक्रीट की पूरी स्ट्रक्चर की हनीकॉम्ब नहीं है, तो उसको ठीक कर लिया जाएगा। वहां पे जो भी मजदूर काम कर रहे हैं वो उनके उसी कार्य के लिए परफेक्ट मजदूर है, वही काम करते हैं, इंटेक वेल का ही कार्य करते हैं। और इसमें क्योंकि बाहरी मजदूरों को कार्य के लिए नहीं लगाया जाता, उनके पास पर्याप्त सेफ्टी की व्यवस्था, हेलमेट और जो भी ड्रेस वगैरह है उसकी है, उसको हम दिखवाते हैं। अगर वो नहीं लगा रहे तो दिखवाते, पर व्यवस्था है वहाँ पे स्थल पे ठेकेदार व्यवस्था की। बिना वाइब्रेटर के तो कोई कंक्रीटिंग होती नहीं है, और वाइब्रेटर का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कंक्रीटिंग जा रही है हम लोग स्वयं, हमारे इंजीनियर और जो टीपीआई है उनके द्वारा निरीक्षण और उनके मार्गदर्शन में कार्य होता है। तब तक के लिए बने रहिए सीजी टॉकीज न्यूज। मैं मनोज देवांगन, दुर्ग।